और नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे मैं, और आज हम बात करेंगे गांव की सरकार की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यानी कि 25 जून को होने जा रहा है, जिसके चलते आज शाम से ही प्रचार प्रसार जो है वो थम गया है। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों ने अंतिम समय तक लोगों के समक्ष अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है, और जनसंपर्क के साथ ही बैठक, नुक्कड़, चौराहों पर चौपालों का दौर भी जारी रहा। और वही राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सियासी दल इस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। बहरहाल चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और चुनाव को लेकर एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है सियासी दलों का। यह नगर सरकार जो गांव की है उसका इलेक्शन है। बिना सिंबल के चुनाव हो रहे हैं। किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बावजूद उसके चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, योग्य प्रतिनिधि चुनकर आए जो अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास में खरे साबित हो। यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं गांव के मतदाताओं से। बिना परिणाम के बीजेपी निर्णय ले रही है। परिणाम घोषित हो गया क्या? मतदान के पहले ही यदि ये परिणाम घोषित कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी कितनी होगी। यह नगर सरकार में इंतजार के बाद पंचायत के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 8,702 पंचायतें हैं, जिसका कल मतदान प्रारंभ हो जाएगा सूरज की पहली किरण के साथ। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और मतदान केंद्रों पर पूर्ण रूप से आज उसकी तैयारी कर ली गई है। देखने वहां पे जाकर सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से ये जो मतदान होगा वो बैलेट पेपर पे होगा। अब आने वाला ये समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बढ़ेगा। कैमरा पर्सन श्रीकांत झा के साथ राजू प्रजापति, वीआईपी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद पंचायत के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 8,702 पंचायतें हैं, जिसका कल मतदान प्रारंभ हो जाएगा सूरज की पहली किरण के साथ। इसको लेकर जिला प्रशासन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य किया है और पूर्णतः प्रयास भी किया है, जिसका नतीजा ये है कि जनता में भरपूर उत्साह है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी हुई है और ये देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर तक पहुंचने का कार्य हुआ है। ये आज आजादी के बाद इतिहास बना है कि डीबीटी के माध्यम से जो तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। और यही कारण है कि कई जगहों पर तो ऐसा सामने आया है कि निर्विरोध जो है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आ गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल भी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी और पंचायत से लेकर नगर तक फिर से भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी मौसम चल रहा है। निकाय चुनाव के साथ साथ गांव की सरकार की तारीख नजदीक आ गई, यानी कि कल 25 जून को पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जितने भी प्रत्याशी मैदान में सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सियासी दल भी इसमें पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर अनिमेश भार्गव जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही माधुरी शर्मा है जो कि समाज सेवी हैं, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल अनिमेश जी आपसे लेना चाहूंगा। सर, कल पहले चरण का मतदान है और बड़ी जद्दोजहद देखने को मिली जिस तरह से पंचायत चुनाव में मामला किस तरह से तूल पकड़ा ये भी हमने देखा। कोर्ट तक मामला चला गया, लेकिन अब वो तारीख आ गई है। किस रणनीति के साथ आप लोग मैदान में हैं? नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को काफी सीरियस मोड में लेती है और हालांकि देखिए ये बात सही है कि ये चुनाव में कोई भी पार्टी का सिंबल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ जो लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से कल जीत अपना मत प्रतिशत बनाएंगे। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ सबका विकास वाली सोच है उसकी वजह से आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक हमारी जो अंत्योदय की विचारधारा है उसकी वजह से अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति को शासकीय योजनाओं को लाभ मिला है। चूंकि वो लाभान्वित हुआ है शासकीय योजनाओं की वजह से, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं डायरेक्टली नहीं है वो, तो उनको अपना निश्चित ही वो अपना मत देकर और अपने सरपंच पद पे, जनपद, जिला पंचायत पे अपने मजबूती के साथ उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे।
अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रत्याशी उतरते हैं, लेकिन कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जहां निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। समरस पंचायत जिन्हें नाम दिया गया है, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का यह कहना है, आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती हुई कांग्रेस का यह कहना है कि ये बीजेपी खुद कैसे निर्णय ले सकती है, खुद कैसे तय कर सकती है, दबाव बनाया गया है। नहीं, देखिए इसमें दबाव वाली कोई बात नहीं है और ये बीजेपी का निर्णय नहीं है। ये निर्णय उस क्षेत्र के लोगों का है, उस क्षेत्र के मतदाताओं का है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई ठीक है, ये व्यक्ति है जिसको हम निर्विरोध आगे बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस के साथ समस्या ये कि पहली बात तो कांग्रेस के पास उनके समर्थित वहां पे कोई प्रत्याशी है ऐसे ही नहीं है जिनको जनता समर्थन दे, और अगर है भी तो वो उनको जनता समर्थन नहीं दे रही है। तो इसमें भाजपा दबाव बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। निश्चित ही हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको जिताने के लिए प्रयास करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है और हम करेंगे भी। अब जनता को अगर स्वीकार कर रही है और निर्विरोध रूप से आगे बढ़ा रही है तो इसमें दबाव वाली बात कहां से आ गई भाई? अगर कांग्रेस का वहां पे कोई बेस था, कांग्रेस के पास कोई अगर सक्षम प्रत्याशी था तो उनको उसके खिलाफ आगे चुनाव में बढ़ना चाहिए था। ठीक है नीरज शुक्ला जी, आपके पास प्रत्याशियों की कमी है, सक्षम कोई प्रत्याशी नहीं है, आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पर कहना है बीजेपी का कि सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं से प्रेरित होकर यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर प्रत्याशियों को चुन रही है। 8,702 पंचायतों मतदान हो, ग्रामीणों के हर चीज छुट्टी नहीं। आज हर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे बिजली यूरिया का भाव चल रहा है या मिल रही है तो देखते। पानी की समस्या जो ग्रामीणों में है, कर्जा माफ उनकी हुए नहीं है, बोलने पाले का मुआवजा आज तक मिला नहीं है, पर मिल रहा है तो उसकी बंदरवाट कर दी गई है भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा। कुल मिला के जो ग्रामीण इलाके का किसान है या ग्रामीण इलाके के जो लोग है वो ठगे गए। आज लगभग 18 दिन की सरकार है, आज भी ग्रामीण इलाकों में चिकित्सालय का अभाव है, चिकित्सा है तो डॉक्टर नहीं है। यही स्थिति स्कूलों की भी है, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है। अभी पहली बारिश हुई, जरा सी बारिश की आमद हुई नहीं कि ग्रामीण इलाके शहरी इलाकों से कट गए, आने लगे रास्ते तक बंद हो चुके। अब हालात ये है, भारतीय जनता पार्टी दम्भ भर रही है कि हम कल अब जो इनका जो मतदान कल जो होने वाला है ये 8,702 पंचायतों में यह आक्रोश का मतदान है। इसका देखना एक अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। एक आईना दिखा दिया जाएगा 2023 विधानसभा चुनाव का कि इनकी तैयारी का, इनके जो बड़े बोल है उसकी स्थिति क्या है। तो ये आक्रोश का मतदान होगा। और हमारे जो कैंडिडेट है जिनको हमने कभी प्रत्यक्ष तो किसी को चुनाव चिन्ह दिया नहीं गया है, जिन लोगों को हमने समर्थन किया है वो उनकी ग्रामीण इलाकों में एक पेट है, मजबूत लोग है। हमारे पास प्रत्याशी कमी नहीं है, मजबूत और जीता उम्मीदवार हमारे पास है। तो जो कई जगह निर्विरोध 150 पंचायत नीलम जी ऐसी है जहां पर निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं, अगर आपके प्रत्याशी होते तो मैदान में क्यों दिखाई नहीं दिए? देखिए वो जो चुने गए निर्विरोध वो भारतीय जनता पार्टी के डिसाइड कर देगी उनके सरपंच चाहिए, कैसे डिसाइड कर देगी? तो खरीद फरोख्त की दुकान है ये, तो ये कैसे डिसाइड कर ली, कैसे निर्णय लेगी? जो निर्विरोध हुए वो अपने स्वयं उस पे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान। ये तो खरीद फरोख्त की दुकान चलाते हैं कि चलते वोट को अपना दाव लगाते हैं। ठीक है, अभी निर्णय कैसे ले लेंगे? जवाब ले लेते हैं। अनिमेश जी, आप कैसे निर्णय ले सकते हैं जो प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए? देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि खरीद फरोख्त करती है, भाई खरीद फरोख्त करते हैं तो क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी बार बार यही कहती है कि लोग बिकने के लिए ही मार्केट में घूमते रहते हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि वो उनके समर्थित प्रत्याशी और वो निर्विरोध चुने गए, तो ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को जो निर्विरोध चुना जा रहा है उसको वहाँ क्षेत्र के लोग नहीं जानते होंगे। वहाँ कांग्रेस पार्टी का अगर एक भी कार्यकर्ता रहा होगा तो वो नहीं जानता होगा क्या कि ये किस पार्टी के साथ जाने वाला है। तो अगर कांग्रेस पार्टी का कोई बेस होता, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां होता तो उसने उसका विरोध क्यों नहीं किया? भाई ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें तो अब 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कितने भी प्रत्याशी खड़े हो सकते थे, वहां ऐसे लोग तो थी नहीं। और रही बात दूसरी ये है कि कांग्रेस पार्टी को अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने इतने सारे मुद्दे गिनाने की कोशिश करी। ये देखिए टीवी पर बैठकर सिर्फ यही करते हैं। अगर जनता के बीच में जाते, अगर जनता के बीच में इनका कोई स्वीकार्यता होती तो इनके कमलनाथ जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को ये नहीं कहना पड़ता कि हमें ये पंचायत तो कोई मैंडेट वाला चुनाव नहीं है इसलिए हमारी पार्टी का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब आप 60%, 70% जनता के चुनाव के साथ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आपको ये आरोप प्रत्यारोप, आप विकास हुआ नहीं हुआ,
पानी की समस्या है, नहीं, इन सब बातों अगर आपको कोई सरोकार था तो आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए था, आगे जिम्मेदारी लेके जनता के बीच में जाना चाहिए था, अपने लोगों को भेजना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानती है कि ना तो इनके पास लोग हैं भेजने के लिए, और ना अगर कुछ मिल भी जाते हैं तो जनता उनको स्वीकार करने तैयार नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो सिर्फ टीवी में बैठ के अनावश्यक तरह से लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का, और किसी भी तरीके से जो एक अच्छी सक्षम सरकार, अच्छी एक योजना है वो चल रही है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे भटकाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इनका कोई और प्रयास होता ही नहीं है। ठीक है नीलम जी, भटकाने का प्रयास किया जाता है आपकी तरफ से, जनता के बीच आप लोग नहीं पहुंचते हैं और मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, और फिर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत करते हैं। तो ये शहर की भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। सबसे ज्यादा तो ये है, जो घोषणाएं होती है, जो योजना रहती है, उसकी बदरवाड़े इनके आपसी नेता ही कर लेते हैं। वरना आज हालत कैसी, 10-10 घंटे अभी भी आप देखिए ग्रामीण इलाकों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो गाँव एक बारी से गाँव शहर से कट चुके, तो इतना भयानक आक्रोश है ग्रामीण इलाकों में। ये कहाँ गाँव की बात कर रही है? तो शहर की वातानुकूल कार्यालयों में बैठ के चलने वाली पार्टी हमारी अडानी अंबानी बड़ा उद्योगपति की पार्टी, इन्हें क्या ग्रामीण इलाकों से लेना देना, क्या पंचायत चुनाव से लेना देना? कांग्रेस तो गांव से पैदा हुई है, कांग्रेस जमीन गांव में। मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी नेता गांव घूमे भी नहीं होंगे, इतने प्रदेश में गांव है। ये तो एसी में बैठ के चलाने वाले लोग हैं, उद्योगपतियों के नेता लोग हैं। तो ग्रामीण इलाकों क्या मतलब है? वरना आज भी 18 साल की सरकार के लगभग हो चुके हैं, अब जाके वादा कर रहे हैं विकास करेंगे, कर्ज माफ करेंगे, यूरिया खाद ला के देंगे। कितना हास्यास्पद है। अभी तक आप क्या कर रहे थे 18 सालों से, जो अब जाके वादे कर रहे हैं बड़े बड़े? 18 साल से आपने क्या ग्रामीण इलाकों में सुध नहीं ली थी? जब सड़कें बनाएंगे, चिकित्सालय बनाएंगे, ऐसे वादे कर रहे हैं जाके। कितना हास्यास्पद है। मतलब आपने 18 साल तक ग्रामीण कुछ नहीं, आपको स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को लेके, अभी भी आप करेंगे भी चल रहे हैं, करा हुआ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, माधुरी शर्मा जी आपके पास आऊंगा। मैडम, आप कैसे देखती हैं, दोनों ही सियासी दलों के अपने दावे हैं और अपने अपने तर्क हैं, किस तरह की रणनीति दिखाई देती है आपको? और क्योंकि कल पहले चरण का मतदान है, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? दोनों ही पार्टी दम भर रही है कि हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे, है ना। दोनों आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं। एज सोशल एक्टिविस्ट के रूप में अगर मेरे विचार जानेंगे तो जो भारतीय पंचायती राज सिस्टम के अनुसार भारत के किसी भी गांव और शहर में ग्राम पंचायत अपने आप में एक लोकल गवर्नमेंट का काम करती है ना। 5 साल के लिए इनको चुना जाता है, लेकिन जो खड़े होने वाले लोग हैं बड़े चुनाव से भी ज्यादा ताकत लगाकर व्यक्ति चुनाव लड़ता है। बताओ, इसके लिए बताओ, जबकि वो कोई पार्टी से, जबकि आप बता रहे हैं कि वो कोई पार्टी का इसमें कोई सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग देखो आप बता रहे हैं कि नहीं वो हमारा आदमी है, वो हमारा है। मतलब निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति पंचायत चुनाव से में खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का व्यक्ति होता है, चाहे वो बीजेपी का हो या अदर किसी भी पार्टी का हो। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है कि जब कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां जैसे आरोप प्रत्यारोपण कर रही है कि भाई सड़क नहीं बन रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मैं तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हूँ तो मैं तो देखती हूँ ग्रामीण लोग तो ये तक कहते हैं कि भैया सरकार से इतना पैसा आता है करोड़ों में, लेकिन हमारे यहाँ के पंच सरपंच कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते। सब पैसा का ऐसे ही जाने क्या स्कीमों का पता ही नहीं पड़ता कि इन्होंने काहे में पैसा खर्च किया। और मतलब कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच में असंतोष होता है। तो सबसे पहले व्यक्तियों को इतना वो होना चाहिए कि भाई जिस व्यक्ति को आप खड़ा कर रहे हैं तो कम से कम उसमें एक तो लीडरशिप क्वालिटी हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, और कम से कम है ना ऐसे इस तरीके का जो सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो। कम से कम आप यहाँ चैनल पे बैठ के आप एक दूसरे को ये कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भाई सरकार का तो पैसा इतना जा रहा है, अगर ये काम नहीं हो रहा है, सरकार तो समय समय पे पैसा दे ही रही है ना ग्रामीण क्षेत्रों में, तो भाई ये सब काम क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे के क्या कारण है? जो दोनों पार्टियों को बीच कोई और अन्य लोगों को भी बैठ के सोचने समझने की जरूरत है, कारण समझने की जरूरत है। यहाँ पर अनिमेष जी 17 साल से आपकी सरकार है, और उसके बाद भी जिस तरह से नीलम जी ने कहा कि अभी भी हम ये कराएंगे, बात ये होनी चाहिए कि हमने ये सब किया है। अव्यवस्थाओं का अंबार है, हर साल चुनाव होते हैं और मुद्दे वही होते हैं। जी देखिए क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार को रोकने की, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात है, ये इतिहास गवाह है कि भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत से लेके केंद्र तक इतनी अच्छी योजनाएं चलाई। आज डीबीटी है, आप डीबीटी देखिए, डीबीटी आने की वजह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से आप देखिए भ्रष्टाचार किस स्तर तक कम हुआ है। आज अगर किसी व्यक्ति को 1 रुपया भेजना हो तो वो 1 रुपया उस
चाहे वो दिल्ली से रुपया चला हो और किसी भी एक छोटे से सुदूर गांव में भी जाना हो तो वो 1 रुपया पैसा का पैसा पहुंचता है। आप अगर आप पुराना याद करें तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने तक ये बात हुई। रोटी, बिजली, पानी, अरे अब चिकित्सा, स्कूल, ये मूलभूत चीज। मैं आपकी आवश्यकता में उसकी बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं अभी अनुराधा जी ने जो बात पूछी थी मैं उस बात वही गाँव में उपलब्ध नहीं है, खाद, यूरिया, जो किसान के आवश्यकता नहीं है। तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने हम क्या 17 सालों में ये सब भी नहीं दे पाए? अरे हम बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मैं तो मूलभूत चीजों की बातें कर रहा हूँ जो इंसान को प्रतिदिन लग रही है, सुबह से लेकर शाम तक। इलाज लग रहा है, चिकित्सा, अरे अगर आप शिक्षा लग रही है, जाने की सड़क लग रही है, पानी लग रहा है, अगर इनको लगता है कि लोगों को काम नहीं हुए हैं, योजनाओं पर लाभ लोगों को नहीं मिला है, तो ये क्यों नहीं जाते? उसकी बात कर रहा हूँ। आखिर लोग इनको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अगर इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, ग्राउंड लेवल पे उसकी विकास नहीं दिख रहा है, लोग उसको अस्वीकार कर देंगे। आप जाइए तो सही, आप जाते ही नहीं। आप क्यों नहीं गए? इतने हमारे प्रत्याशी निर्विरोध चले गए। क्या कर रही थी पता है कि मैदान में उतर के जाते हैं तो जनता इनको खदेड़ देती है। बस यहाँ जरूर बैठ के आरोप प्रत्यारोप करते। जो निर्विरोध चुने गए हैं ये कहना है कि ये आपके प्रत्याशी नहीं। आपके पास इतने ही मुद्दे थे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों कहा कि हमें तो पंचायत चुनाव से कोई मतलब नहीं, वो तो स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं एक कंपनी में। भाजपा क्या करती है आपको छोड़िए, आप तो ये चिंता करिए कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, कांग्रेस कहीं धरातल पे पाई भी जाती है कि नहीं, आप उसकी चिंता करिए। सरकार आपको क्या लेना है किसानों से? वरना कर्ज, आज तक कर्ज माफी का हमारी कमलनाथ जी योजना चल रही थी। अरे कमलनाथ जी की योजना क्या कमलनाथ जी के साथ चली गई? कमलनाथ जी रहते रहते कुछ नहीं कर पाए। अगर कमलनाथ जी अपनी योजना को जनता के बीच में लाभ के रूप में पहुंचा देते तो ना उनके सांसद, उनके विधायक मंत्री उनको छोड़ के जाते और ना उपचुनाव में जनता उनको हराती। पंचायत चुनाव में यही तो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे श्रीमान। ये आक्रोश का वोट जो कल होने वाला है, 8,702 पंचायतों में जो आक्रोश, जो क्रोध लोगों के अंदर ज्वालामुखी धधक रही है, कल आपको उसकी परिणति मिलेगी और कुछ समय बाद आपको आईना दिख जाएगा। 2023 मेरा आपसे निवेदन है कि जनता क्या करेगी वो बात की बात है। जनता तो हर चुनाव में करके दिखा रही है और आप और हम सब देख रहे हैं कि जनता क्या कर रही है। जनता बार बार भाजपा को ही चुन रही है। आप तो ये देखिए कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। टीवी डिबेट में बैठकर सिर्फ और सिर्फ वही रटी हुई बातें हैं, 4 बातें हर डिबेट में कोई बोल सकती है और जब कोई मुद्दा नहीं होता तो रोटी का पकान ये राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं और उसको विरोध चालू कर देते हैं। आपको चुना नहीं गया था 2018 में भी, आपको चुना नहीं गया था, ये क्लियर की थी। 2018 में चुना नहीं गया था, मैंडेट कांग्रेस को दिया गया था। इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पीछे के दरवाजे से आप लोगों ने फिर सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। ठीक है नीलम जी, लेकिन कर्ज माफी की अभी हम बात करते हैं। चलिए तो आंकड़ों का खेल में भले भाजपा थोड़ी पीछे रह गई थी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 3 बार की सरकार रहने के बाद भी, एंटी इनकन्वेंसी होने के बाद भी कांग्रेस से ज्यादा मत प्राप्त हुए थे। ठीक है नीलम जी, ये बताइए कर्ज माफी बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर आप लोग सरकार में आए थे, लेकिन जिस तरह से कर्ज माफी को लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर रही है और कर्ज माफी किसानों की नहीं हो पाई है, कई बार ये सवाल भी खड़े हुए हैं। अब क्या लगता है आपको, इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? कर्ज माफी किसानों की हुई है, पूरे दस्तावेज विधानसभा में देखा, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, कृषि मंत्री पटेल जी ने स्वीकार किया, कर्ज माफी हुई है। इसके लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसके दस्तावेज मौजूद कर दिए गए। विपक्ष सरकार ने स्वीकार किया किसानों की कर्ज माफी हुई। पहले दिन से जब हमारी सरकार बनी थी, कमलनाथ जी कर्ज माफी प्रक्रिया शुरू कर दी। इन्होंने इसको कितना आगे बढ़ा दिया वहां से। हमारी सरकार जिससे कर्ज माफी की प्रक्रिया बंद हो गई, अरे ओले पहले का मुआवजा तक नहीं दे पाए, उसकी बंदरबाट हो गई। तो जिस किसी को छोटा मोटा मुआवजा मिला वो कर्ज की राशि में काट दिया गया। कर्ज माफी क्या करेंगे? 2 बार सामना करना पड़ा प्रदेश को नेपाल का। किसानों की फसलें तबाह हो गई है, उसका मुआवजा तक नहीं दे पाएंगे। उस क्षेत्र में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? अनिमेश जी जवाब दे दीजिए। बड़ा सवाल है। ठीक, देखिए मेरा ये कहना है कि अगर कर्ज माफी हुई होती, देखिए आज ये अभी बोलेंगे कि हमारे साथियों ने हमें धोखा दे दिया, आपको जानकारी में नहीं है। धोखा भी दिया था और वास्तव में कर्ज माफी हुई थी तो वो तो जनता में दोबारा जाएगी
चुनाव जीत कर आए आप ना। देखिए भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने तो उपचुनाव में जाके उसी जनता के बीच में अपनी बात नहीं रखी, और फिर अगर हुई होती कर्ज माफी तो उसी जनता ने क्यों दोबारा उनको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जिताया। आपको सीमांत जानकारी नहीं है, आपकी यहाँ बैठ के टीवी डिबेट में बोलने के मुद्दे हैं, दरअसल में कोई मुद्दा पाया नहीं जाता है। कांग्रेस के पास ना कोई संगठन है, ना कांग्रेस के पास कोई विचारधारा है, इसलिए इनके नेता बोल देते हैं कि पंचायत चुनाव तो निजी चुनाव है, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है, पार्टी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बाद में जब अच्छा प्रदर्शन होने लगता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, तो फिर खरीद फरोख्त की बात, अरे हमें खरीद फरोख्त जरूर, जब आप हो ही नहीं पार्टी, एक तरफ से कमलनाथ जी ने कहा कि आप तो है ही नहीं चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जब आप है ही नहीं तो आपको बोलने का हक क्या बनता है। मैं तो ये बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी उस बारे में अपनी बात रख रहे हैं, चुनाव के बारे में, जिसमें इनके नेता कहते हैं कि हम तो उस चुनाव में कोई पार्टी नहीं है। इसकी तो बात ही वहीं खत्म हो जाती है, इन्हें तो बोलने नहीं चाहिए, इन्हें तो क्लियर कह देनी चाहिए साहब हम तो। चलिए ठीक है, कर्ज माफी पर कांग्रेस के, लेकिन अनिमेश जी ये बताइए किसान आंदोलन का कितना असर देखते हैं आप, क्योंकि किसानों में नाराजगी देखने को मिलती है। किसान आंदोलन का कतई असर नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव का हर किसान भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार से बहुत अच्छी तरह से खुश है, योजनाओं का लाभ ले रहा है। बार बार वो उनको अपना मत देके एक बार नहीं कई बार ये सब संदेश दे चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में चलने वाली शिवराज सिंह जी की सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और आप देखिएगा कि इस चुनावों के भी जो नतीजे आएंगे, उन नतीजों में भी ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। चलिए, नतीजे जो आएंगे उसमें स्पष्ट होगा। माधुरी जी, आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए कर्ज माफी और बीजेपी के लिए किसान आंदोलन मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों पार्टी के सदस्य आपस में इतने आरोप प्रत्यारोपण एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, तो आप सोचे कि फील्ड में जब ये लोग मिलते होंगे हजारों की संख्या में एक दूसरे के सामने, तो इनकी क्या स्थिति बनती होगी, क्योंकि विचारधारा कितनी अलग है, जबकि काम एक ही करना है। अगर जो व्यक्ति जीत के आएगा तो उसको काम वही करना है, वही गांव का विकास करना है। और कितना अगर ये लोग मतलब गांव का विकास या ना अपने पूरे देश का विकास, मतलब गांव के विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। आपको इतना अच्छा मौका उसमें काम करने के लिए एक सरपंच को मिलता है, लेकिन उसके लिए भी करोड़ों रुपए वो अपने उसके लिए ही खर्च कर देता है। करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए कम से कम वो खर्च करता है जीत हासिल करने के लिए। अगर आदमी इतना पैसा एक छोटे से चुनाव में खर्च करेगा तो वो फिर कमाने के लिए क्या काम करेगा? वो तो कमाने की सोचेगा कि बस मुझे तो मिल गया, जो खर्च हुआ है उधर वो निकल गया है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये कर्जा और ये सब चीजें इन चुनावों में नहीं है, इनका कोई असर नहीं है इन सब बातों का। ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति का, मैं तो कहती हूँ ऐसे ऐसे समाज सेवी के रूप में जो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि वो ये कि इस तरीके की विवाद वाली स्थितियां कभी पैदा ना करें। क्योंकि आप हमेशा सोचें, अगर किसी भी पार्टी किसी भी विचारधारा के व्यक्ति है कि अगर अपने देश के बारे में आप सोचते हैं, अपन देश का विकास करना चाहते हैं, भाई आप यही तो चाहते हैं दोनों लोग के देश का विकास, देश आगे बढ़े, हमारा नाम हो, हम आगे बढ़े। तो अगर आप इस छोटी छोटी सी चीज के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अगर गांव का विकास नहीं होगा तो फिर देश का विकास नहीं होने वाला है। और छोटी छोटी सी एक दूसरे के ऊपर जो चीजों के लिए किसी भी उसको योजना को लेके एक दूसरे के ऊपर जो रखते हैं, ये सब गलत बातें हैं। थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत है। और अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो, इसमें अच्छा व्यक्ति है, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीजें, जैसे अभी मैंने देखा कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए भी गांव के जो सरपंच हैं और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या बोलते हैं जी, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, वो लोग भी ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आपको करना चाहिए। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी हर घर में जल नल से आने की जो स्कीम है, जो एक मिशन है जो सरकार का, आप ऐसे मिशन के लिए भी आप सहयोग करने के तैयार नहीं है। जो व्यक्ति जो एजेंसी वहाँ काम करने जा रही है, आप उनसे भी पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज बिल्कुल सत्य है। इनमें इनको अपन ये नहीं कह निश्चित रूप सकते से, कि ये गलत क्योंकि है। जिस तरह की अनियमितता देखने को मिलती है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इसका संज्ञान लिया जाए और ना अव्यवस्थाओं को दूर किया कोई जाए। भी भले ही सरकार सरकार बने, चाहे किसी भी तमाम तरह सरकार की से सदस्य योजनाएं आए। चला रही है, लेकिन योजनाओं की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी है। और वहीं दूसरी तरफ यदि विपक्ष की भी बात की जाए तो विपक्ष की भी इसमें अहम भूमिका हो जाती है कि इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाया जाए और कहीं ना कहीं जिससे जनता को निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि गांव सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रथम चरण का कल मतदान है, जिसको लेकर कल सुबह से मतदान की शुरुआत होगी। सियासी पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चुनाव को आने वाले निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं। अब जनता किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।
टैक्टिक के माहिर खिलाड़ी हो या विरासत